आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को यहाँ दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में माननीय अशोक अज्ञानी जी, जो कि एक बहुत ही बड़े हमारे सोशल वर्कर हैं, समाज सेवक हैं, प्रमुख समाज सेवक हैं, न केवल दिल्ली में अपितु पूरे भारतवर्ष में। हम जब भी अपना फेसबुक खोलते हैं, अपना इंस्टाग्राम देखें या कोई भी जो मीडिया के माध्यम है, वहाँ पता चलता है कि आज अशोक अज्ञानी जी ने पाल घर में जाकर ऐसा काम कर दिया, आज महाराष्ट्र चले गए, आज वेस्ट बंगाल चले गए, तो हमेशा काम करते हैं। मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है, जिस प्रकार हम हर साल 31 जुलाई को अपना जो मजदूर दिवस मनाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने आमंत्रित भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें आज एक रिपोर्ट भी सौंपी इन्होंने, सफाई कर्मचारी जो मूलभूत समस्याएं हो सकती हैं। भाई मिनिमम वेज तो है, उनका लिविंग वेज क्या होना चाहिए, या जो भूमिहीन है हमारे सफाई कर्मचारी, आज तक उनके पास अपना घर की छत भी नहीं है, उनका हम कैसे भला कर सकते हैं, या उनके लिए क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। और आज एक बात और समझ में आई सही तरीके से, सरकार कहती है जो मैनुअल स्वयं जो हाथों से काम कर रहे हैं, यानी जब वो महिला अपने हाथ से गंद उठाएगा उसको ही माना जाएगा क्या? जो हमारे कर्मचारी नालों में काम करते हैं, नालियों में काम करते हैं, ढलाव घरों में कूड़ा अपने हाथ से उठा रहे हैं, वो भी तो मैनुअल स्वयं की श्रेणी में आ रहे हैं। तो उन सबके लिए क्या योजना हो सकती है? और जिस प्रकार माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन आया है कि जो भी दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से सिफारिश की जाएगी, 60 दिन के अंदर अंदर विभिन्न विभागों उनकी सिफारिश को लागू करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो उसके यहाँ पे हम सब मिलकर इस काम को अंजाम देंगे, जिससे हमारे जो लाखों कर्मचारी काम करने वाले, न केवल दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी उनको फायदा मिल सकेगा। बहुत बहुत, बल्कि मैं तो चाहूँगा इस मौके पर 2 शब्द आप भी रखें अंकित जी, बहुत दिनों बाद सुनूंगा ना आपको भी। तो माननीय अध्यक्ष जी से आज मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। और माननीय अध्यक्ष जी लगातार काम करते हैं, मैं देखता रहता हूँ लगातार उनका लगातार यहाँ कमीशन में वो जितना मेहनत कर रहे हैं शायद ही किसी पहले चेयरमैन ने की होगी, और वो लगातार समस्याओं को टेकअप कर रहे हैं, उठा रहे हैं। इसीलिए मैं उनके पास आया हूँ और हमने उनको ये रिपोर्ट सौंपी है। ये रिपोर्ट हमने नेशनल कमीशन को सौंपी थी 2022 में, लेकिन वहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से, जिस एक्टिविटी के साथ, उत्साह के साथ हमारे माननीय अध्यक्ष जी संजय गहलोत साहब काम करते हैं, वो इसको सरकार तक पहुंचाएंगे और हमारे सफाई कामगारों की जितने बेहतरी हो सकती है उनको हर तरह से, चाहे उनको सेल्फ डिपेंड बनाना हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से व्यापारी बनाना हो, घर की बात है, ज़मीनों की बात है, उनके बच्चों की बढ़िया एजुकेशन की बात है, और तो और उनके लोन माफ़ करने की बात है। जिस तरह की इंडस्ट्रीज़, इन पूंजीपतियों के लोन माफ़ होते हैं, उसी तरीके से हमारे सफाई कामगारों की होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना धन है, ना धरती है, ना व्यापार है, कुछ नहीं है। वो खाली एक डिपेंड है एक सफाई के काम पर, वो भी आपने ठेके पे कर दिया, उनकी सैलरी भी बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा उनको आर्थिक मदद की, सरकार की से आर्थिक मदद की जरूरत उनको है। तो मैंने अपील की है माननीय अध्यक्ष जी से। और एक और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने 31 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है महर्षि वाल्मीकि मंदिर बस्ती सराय रोहिल्या पर, वहाँ पर आने की उन्होंने सहमति दी, और मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।